दोस्तों, आज से सैकड़ों वर्ष पहले आयुर्वेद के महान सर्जन महर्षि सुश्रुता जी ने स्वस्थ इंसान के लिए एक श्लोक लिखा था। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मिंद्रे मन स्वस्थ इति विदित्यते। सम दोषा मीन वो इंसान जिसके शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ सम है, बैलेंस है। सम अग्नि सम धातु मलक्रिया, जिसके शरीर की सभी अग्नियाँ बैलेंस हैं, सभी 7 टिश्यू जहाँ 7 धातु जो हैं वो बैलेंस हैं। मल का त्याग अच्छे से होता है। प्रसन्न आत्मिंद्रे मन, जिसका आत्मा मन और सभी इंद्रियाँ प्रसन्न हैं। स्वस्थ इति विदित्यते, वही इंसान इस संसार में स्वस्थ है। लेकिन शायद ही महर्षि सुश्रुता जी के इस श्लोक पे आज के युग में कोई इंसान खरा उतरता हो। उतरेगा भी कैसे? अगर आज के इस युग में हमें चिंता है तो बड़े गाड़ी, बड़े बंगले, बड़ी नौकरी, अच्छे स्टेटस और बड़े बिजनेस की है। शरीर के लिए तो इसमें कोई स्थान ही नहीं है। होगा भी कैसे? उसके लिए तो हमने मेडिकल क्लेम यानी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी पूरे 5 लाख रुपए तक का। अगर हार्ट अटैक आएगा तो ओपन सर्जरी फ्री, अगर लिवर डैमेज होगा तो ट्रीटमेंट फ्री। आज हम बड़े शौक से कहते हैं कि मेरा इलाज तो देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है। क्या सिखा रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को? ये बच्चे जब अपने माता पिता दादा दादी को रंग बिरंगी गोलियां खाते देखेंगे तो ये बीमारियां आने वाली इनके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं होंगी। ये इन बीमारियों को अपना सौभाग्य समझेंगे। इनको पता है कि पिता की उम्र का होने पर मुझे भी उबली सब्जी, फीकी चाय और रंग बिरंगी गोलियां खाने को मिलेंगी। हमारा एक दोस्त जिसको 30 की उम्र के बाद ही डायबिटीज़ यानी शुगर रोग हो गया, तो जब हमने उसको एडवाइस किया कि यार इसको विल पावर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने बड़े चौंकाने वाले शब्द हमें कहे कि ये रोग तो मेरी माँ को है, मेरी नानी को था, ये रोग तो मुझे होना ही था। वो इस तरीके से कह रहा था कि जैसे इस रोग पे, इस बीमारी पे उसका कोई जन्म सिद्ध अधिकार हो। होगा भी कैसे नहीं? कभी उनकी दिनचर्या तो देखें। सुबह 8 बजे से पहले बिना बेड टी के बिस्तर से नहीं उठेंगे। 1-2 सिगरेट पीने के बाद ही टॉयलेट जाएंगे और ऑफिस जाने की जल्दी में रूखा सूखा भोजन खा के ही भाग जाएंगे। और दोपहर का भोजन घर से लेके जाना ये तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ऑफिस में सभी पैक्ड टिफ़िन मंगवाते हैं और वैसे भी 4-5 कप चाय भी तो ऑफिस में हो जाती है। तो दोस्तों, ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये हमारे शरीर के लिए एक अभिशाप है। श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पेज नंबर 466 पे एक चौपाई लिखी है। जे पातक उपपातक ऐहि कर्म बचन मम बब कब कही ही ते पातक मोहि होई बदाता जे जोहि होई मोर मत माता। भगवान रामचंद्र जी के वनवास चले जाने के बाद उनके छोटे भाई भरत जब नैनीहाल से लौटते हैं तो कौशल्या माता से मिलने जाते हैं, तो वो कहते हैं, हे माँ, मन कर्म वचन से होने वाले जितने भी छोटे बड़े पाप हैं, जितने भी छोटे बड़े पाप कवियों ने लिखे हैं, वो सारे पाप मुझे लगें अगर राम को वनवास भेजने में मेरा जरा सा भी मत हो। और उन्हीं पापों को गिनाते हुए एक चौपाई में बरजी कहते हैं कि हे माँ, मुझे उतने पाप लगें जितने उस इंसान को लगते हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज चढ़ने के बाद उठता है और हरि का भजन नहीं करता है। तो दोस्तों, ये बीमारियां जो हैं ये हमारे अपने ही पाप कर्मों का फल है। हम अपने जीवन में जितनी सुख सुविधाएं एकत्रित करते जा रहे हैं उतने ही स्वस्थ जीवन से दूर होते जा रहे हैं। इस धरती पर मनुष्य को छोड़ के जितने भी बाकी प्राणी हैं वो सभी कुदरत के कानून में रहते हैं और जीवन भर निरोग रहते हैं। हम प्रकृति या नेचर से दूर होकर जितनी सुख सुविधाएं इकट्ठी करते जा रहे हैं उतने ही अपने विनाश की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना हो सके अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न किया जाए। घर में अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य कोई चीज़ है तो वो है घर में बनने वाला भोजन, क्योंकि इस मिलावटी दौर में अगर आप शुद्धता और प्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उसका खमियाजा हमें मॉडर्न बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ेगा। ये काम सिर्फ हमारी माँ, बहन या बेटी का नहीं है, घर के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि घर में
खाने वाला भोजन जो है वो कितना प्योर है और कितना नेचुरल है। जितने चिंतित हम अपने बाकी कामों के लिए, जैसे नौकरी, पैसा इकट्ठा करना, गाड़ी, बंगला आदि के लिए होते हैं, उतने चिंतित अगर हम अपने भोजन और शरीर के लिए हो जाएं तो ये जीवन स्वस्थ और खुशहाल हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।